हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड इसको पूरे डिटेल से समझा था, और आज हम करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था। तो हमें पता है लेंचो रेन की उम्मीद कर रहा था कि बारिश होगी, और बारिश होने की वजह से उसके जो फसल है वो अच्छे से उगेंगे, अच्छी हार्वेस्टिंग होगी। तो लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, मतलब लेंचो वाटर की उम्मीद कर रहा था, पानी बारिश होने की उम्मीद कर रहा था, और कैसे फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, मतलब कि बारिश के फॉर्म में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो क्यों बोल रहा था कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। तो हमें पता है कि क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था क्योंकि रेन आने की वजह से उसके खेत में अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, और हार्वेस्टिंग होने के बाद उसी से उसका पूरा घर चलने वाला था, उससे पैसे आने वाले थे। तो इसका आंसर है, ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स। तो इसलिए वो बारिश की बूंदों को कॉइन्स की तरह देख रहा था और डिनोट कर रहा था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। रेन क्या चीज़ में चेंज हो गया और फिर क्या हुआ लेंचो की फील्ड में। तो रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया, मतलब ओले गिरने लगे। रेन होते होते अचानक से ओले गिरने लगे, और वो हर जगहों पर गिर रहे थे, और उसकी वजह से उसका जो खेत है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़राब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, What were Lencho's feeling when the hail stopped। तो जब ओले गिरना रुक गए तो उसके बाद लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो लेंचो बहुत टूट चुका था। जब उसकी फील्ड पूरी बर्बाद हो जाती है तो लेंचो के पास कोई होप नहीं बचती, कोई उम्मीद नहीं बचती, बिकॉज उसके पास अब कुछ भी नहीं होता। हेल स्टॉर्म की वजह से उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, और वो उस टाइम सोचता है कि अब तो हम लोग पूरे साल क्या भूखे मरने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है, बिल्कुल भी अनाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो किस पे लेंचो का उम्मीद होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, और वो क्या करता है। बच्चों आप अपना बुक ओपन कर कर रखेंगे और क्वेश्चन कॉपी पर लिख कर इसका आंसर नोट करेंगे, और एक नोट कॉपी बनाएंगे, ताकि जब आपका एग्ज़ाम रहे और जब आपको रिवाइज़ करना हो तो आप इजीली रिवाइज़ कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर है कि लेंचो का फेथ मतलब भरोसा होता है गॉड पर। वो सोचता है कि गॉड की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख रही है, बिना कुछ बताए वो सब कुछ समझती हैं। उसके बाद वो क्या करता है लेंचो, वो एक लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। लेटर कौन पढ़ता है। तो हमें पता है कि लेटर पोस्टमैन पढ़ता है और पोस्ट मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। लेटर पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है। तो वो पैसा कलेक्ट करता है। वो सोचता है कि जो लेंचो का फेथ है गॉड पर वो टूटे नहीं, वो शेक ना हो, इसलिए वो क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है और उसे लेंचो को भेज देता है। तो इसका आंसर चलिए रीड करते हैं। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। मतलब वो ये तो नहीं बोलता है कि हम पैसा दे रहे, वो गॉड के बिहाफ में पैसा सेंड करता है। लेंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचो's faith in God, so he collected money and sent to लेंचो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो लेटर के अंदर पैसा देखकर कोई शॉक्ड होता है, कोई आश्चर्य होता है उससे? तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तो सोच रहा था कि मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड मुझे रिप्लाई ज़रूर देंगे और वो पैसा भी भेजेंगे ही। इसका आंसर है नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसका पूरा भरोसा होता है गॉड पर। ही न्यू दैट गॉड सो एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्शियंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री? तो क्या चीज़ की वजह से वो गुस्सा हो जाता है? तो जब वो लेटर खोलता है और उस पर देखता है कितना पैसा, बस 70 पैसोस होते हैं और वो डिमांड करता है 100 पैसोस की। 70 पैसोस मिलते हैं तो वो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। Lencho had requested God to send him 100 pesos, but God sent him only 70 pesos. It was not good on God's part. This made him angry. अगर आपने चैप्टर अच्छे समझा है तो क्वेश्चन आज आपको बहुत इजी लग रहे होंगे और आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होने वाली है। Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? जो का कंप्लीट मतलब पूरा भरोसा किस पर था और किस लाइन से, किस सेंटेंस से आप ये कह सकते हैं? मतलब स्टोरी पढ़ने के बाद किस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि लेंचो का फेथ है, भरोसा है गॉड पर, मतलब किस पर है वो आपको बताना है। Lencho has complete faith in God. The sentence are, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God whose eyes see everything, even what is deep in one's conscience. Next, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो पोस्टमास्टर लेंचो को मनी क्यों सेंड करता है और वो गॉड का साइन क्यों करता है? द पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। वो नहीं चाह रहा था पोस्ट मास्टर कि लेंचो का जो फेथ है गॉड पर वो टूटे। एक्चुअली वो प्राउड फील कर रहा था कि लेंचो का जो फेथ है काश वैसा ही फेथ सभी लोगों के अंदर होता। और वो गॉड के नाम पर साइन इसलिए करता है ताकि लेंचो को पता ना चले, वो यही समझे कि ये जो पैसा है वो कौन भेज रहा है, वो गॉड ही भेजे हैं। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो पता करने की कोशिश करता है कि कौन उसे पैसा भेजता है? तो वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसका पूरा फेथ होता है गॉड पर। और वो इसलिए ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि पैसा किसने भेजा है, वो यही सोच रहा होता है कि गॉड ने ही पैसे भेजे हैं। Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो किसे सोचता है कि बाकी पैसे किसने चुराए हैं? What is the irony in the situation? और इस बात में क्या मतलब ये किस पे ब्लेम किया गया था? आयरनी मतलब निंदा करना, ब्लेम करना। तो चलिए समझते हैं कि किस पर वो ब्लेम देता है, मतलब किसे दोषी ठहराता है। लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स। लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो लोग पैसे चुरा लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो। लेकिन रियलिटी क्या थी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो पैसे जमा करके लेंचो को सेंड करते हैं, लेकिन ये लेंचो को पता नहीं होता है, इसलिए वो क्या समझता है कि ये सब क्या है, ये सब क्रूक्स हैं, मतलब कि बदमाश है और ये लोग पैसे चुराए हैं। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? तो क्या लेंचो की तरह के पर्सन अभी के टाइम पर रियल वर्ल्ड में होते हैं और लेंचो किस तरह का पर्सन था? There might be a few people like Lencho in the real world. हाँ, हो सकते हैं लेंचो की तरह कोई पीपल रियल वर्ल्ड में भी हो भी सकते हैं ना। He is an unquestioning knave kind of person.
वह ऐसा पर्सन था कि उसे बहुत ज़्यादा बिलीव था, फेथ था गॉड में। और वो किस तरह का पर्सन था, बहुत ही ऑनेस्ट और भोला भाला टाइप का पर्सन था। There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature. इस स्टोरी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई विवाद, तो दो तरह के विवादों की चर्चा की गई है। किस पे बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ह्यूमंस और प्रकृति में, और दूसरा है कि ह्यूमंस के आपस मतलब ह्यूमंस में ही एक लड़ाई की बात कही गई है। अब ये कौन सी लड़ाई है, चलिए समझते हैं। The conflicts between humans and nature is illustrated by the destruction of Lanchos crossed by the hailstorm. Destruction means विनाश। तो जो लड़ाई की बात की गई ह्यूमन और नेचर के बीच में, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लंचो का जो फील्ड होता है वो हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा विनाश हो जाता है, मतलब तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लंचो हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड एंड द हार्वेस्ट वाज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। लंचो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है अपने खेत में, और उसे हार्वेस्टिंग अच्छी चाहिए थी, मतलब कि अनाज वो चाहता था कि अच्छी अनाज उगे ताकि मेरे घर अच्छे से चल सके। ही रिक्वायर्ड द मनी टू फीड हिज फैमिली। उसे पैसे चाहिए थे अपने फैमिली की ज़रूरतों को और खाने पीने के लिए पूरा करने के लिए। हाउएवर द नेचर टर्न्ड वायलेंट, लेकिन नेचर जो प्रकृति है वो उसे तो कुछ और ही मंजूर था। वो क्या हो जाता है, अचानक से चेंज हो जाता है, बारिश रेन अचानक से हेल स्टॉर्म में बदल जाती है और इसी वजह से उसका पूरा फील्ड बर्बाद हो जाता है। द रेन्स वेर अकम्पनीड बाय अ हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट्स अनदर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। और ये स्टोरी एक और लड़ाई के बारे में बताती है, विवाद के बारे में बताती है, किस पे, आपसी ह्यूमन के बीच में। मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो सब लोग मिलकर क्या करते हैं, लंचों को पैसा सेंड करते हैं, उसके लिए जमा करते हैं ताकि लंचों का जो फेथ है गॉड में वो टूटे नहीं। लेकिन इसके अपोजिट लंचो क्या समझता है कि उसे कि बाकी के जो पैसे हैं वो किसने चुराए हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुराए हैं। बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है उन लोगों पर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लोगों के आपस में भी, लोगों के बीच क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट का फीलिंग होता है, मतलब एक लड़ाई का फीलिंग होता है। इवन थॉट दे डिड अ गुड डीड, लंचो ब्लेम देम। हालांकि वो लोग बहुत सही काम करते हैं लेकिन लंचो फिर भी क्या करता है, वो लोग को दोषी ठहराता है। अपने मन में सोचता है कि ज़रूर यही लोग पैसे चुराए हैं और ये लोग बहुत बदमाश है। तो ये हम लोग को दिखाता है कि ह्यूमंस में बिल्कुल भी फेथ नहीं है आपस में। हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे फिट एंड हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस।